नमस्ते बच्चों, हमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम के नज़रिए से सबसे ज़्यादा नंबर का चैप्टर है ये, तो आप लोगों को ये चैप्टर सही ढंग से आना चाहिए। प्यारे बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठिए और चालू हो जाइए। ठीक है बेटा, देखो पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोल रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से आपको ये देखना है कि एल्डोल रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है। सबसे पहले मैं आपको एल्डोल रिएक्शन बताता हूँ कैसे होती है। देखो देखो एल्डोल रिएक्शन के अंदर प्यारे बच्चों दो कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? दो। एल, ठीक है। पहली कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या है बेटा? प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है? सेकंड कंडीशन वो है डाइल्यूट बेस। क्या है बेटा? डाइल्यूट। ये दो कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन कोई भी फुलफिल करता है तो वो कौन सी रिएक्शन शो करेगा? वो एल्डोल रिएक्शन शो करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, क्या? CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एक और लिया मैंने एल्डिहाइड CH2HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है बेटा। दोनों को दोनों क्या बोलेंगे? एसिटाल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिटाल्डिहाइड बोलेंगे, या फिर इसको बोलेंगे एथेनेल। क्या बोलेंगे? एथेनेल। अच्छा, ये एल्डिहाइड है, ये मेन हो गया। मेन के पास में कार्बन कौन सा हो गया? अल्फा। और अल्फा के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। कंडीशन क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप के पास में जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसमें भी ये मेन हो गया, इसके पास में ये क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोजन। पहली कंडीशन कंप्लीट। तो दूसरी कंडीशन क्या है? यहाँ पर अपन लेंगे डाइल्यूट NaOH। क्या लेंगे? डाइल्यूट NaOH। ठीक बच्चों, अगर लेते हैं यहाँ पर क्या डाइल्यूट NaOH लेते हैं तो देखो इस बॉन्ड को आप लोग यहाँ देना और इसको आप लोग यहाँ ले लेना। क्या बन जाएगा? देखो यहाँ बनेगा CH3CH, यहाँ क्या हो गया? OH, यहाँ CH2 था तो ये CH2, और ये क्या हो गया? CHO। ठीक बेटा, अब इसका नाम क्या है? इसका नाम देखो, ये क्या है? एल्डिहाइड, और ये क्या है? एल्कोहल। ये तो है एल्डिहाइड और ये क्या है? एल्कोहल। इसको बोलते हैं एल्डोहल। क्या बोलते हैं? एल्डोहल। क्या बोलते हैं? एल्डोहल। अब इसको क्या करेंगे अपन? थोड़ा सा गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो यहाँ से H2O क्या हो जाएगा बेटा? H2O क्या हो गया? बाहर। क्या बन गया? CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक बेटा, अब यहाँ देखो आप लोग कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4 कार्बन है, और एक क्या है? डबल बॉन्ड है। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर 4 कार्बन हो और एक डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलते क्रोटोन। क्या बोलते बेटा? क्रोटोन। तो ये क्या है? एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? इसका नाम हो गया क्रोटोने एल्डिहाइड। क्या नाम हो गया? क्रोटोने एल्डिहाइड। क्या नाम हो गया बेटा? क्रोटोने एल्डिहाइड। ठीक बेटा, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा है कि एल्डोल रिएक्शन कौन सो करता है। तो प्यारे बच्चों देखो, ये एक मेन ग्रुप है। मेन के पास में ये अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 3, और डाइल्यूट क्या है? NOH। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या है? पहला ही आंसर आप लोगों के सही है। पहला आंसर आप लोगों के क्या है? सही है। तो पहला क्या कह रहा है? पहला ये कह रहा है कि ये इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है। दूसरा, इसके अंदर डाइल्यूट बेस भी है। तो ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा? ये एल्डोल रिएक्शन शो करेगा। सेकंड क्वेश्चन आता है बेटा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन कोल्ड डाइल्यूट एल्कली। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? अल्फा हाइड्रोजन देखना पड़ेगा। प्यारे बच्चों देखो, ये मेन ग्रुप है। मेन के पास में अल्फा कार्बन है क्या? नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा। ये बेंजीन, और इसके ऊपर कौन हो गया? CHO। ये बेंजीन, ठीक है। इसके ऊपर कौन हो गया? CHO। ठीक है बेटा, ये क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड है। क्या है ये? एरोमेटिक एल्डिहाइड है। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी शो नहीं करेगा।
ये मेन है, मेन के पास में अल्फा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। ये मेन है, मेन के पास में कौन सा कार्बन है, अल्फा, और अल्फा पे क्या है, हाइड्रोजन है, अल्फा पे क्या है, हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 2। तो ये क्या करेगा, एल्डोल रिएक्शन शो करेगा। प्यारे बच्चों, एल्डोल की कंडीशन कितनी है, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और सेकंड कंडीशन क्या है, डाइल्यूट बेस। कौन सा बेस बेटा, डाइल्यूट बेस। तो आंसर क्या हो गया बेटा यहाँ पे, CH3CH2CHO। अगला है, अगला कह रहा है एल्डिहाइड जो है वो किसका आइसोमर होता है, एल्डिहाइड किसका आइसोमर होता है। प्यारे बच्चों, कुछ आइसोमर मैं आपको लिख देता हूं, देखो कौन कौन से। अगर आपको एल्डिहाइड दे रखा है, क्या दे रखा है, एल्डिहाइड, है ना, CHO, तो एल्डिहाइड का आइसोमर क्या होता है, कीटोन होता है। क्या होता है बेटा, कीटोन होता है। क्या होता है, कीटोन। ठीक है। अगर आप लोगों को क्या दे रखा है, एल्कोहल दे रखा है, क्या दे रखा है, एल्कोहल दे रखा है। क्या दे रखा है, एल्कोहल। तो एल्कोहल का क्या होता है बेटा, ईथर होता है। क्या होता है, ईथर होता है। एल्कोहल का आइसोमर क्या होता है, ईथर होता है। इसी प्रकार अगर आप लोगों को एसिड दे रखा है तो एसिड का आइसोमर क्या होगा, एस्टर होगा बेटा। क्या होगा, एस्टर होगा। क्या होगा, एस्टर होगा। तो क्या कह रहा है, एल्डिहाइड का आइसोमर कौन सा है बेटा, वो कीटोन है। कौन सा है, कीटोन है। क्या है बेटा, कीटोन है। ठीक है। 2 क्वेश्चन पढ़े अभी अपन ने। क्या, पहला क्वेश्चन क्या था, एल्डोल। एल्डोल की कंडीशन कितनी है, 2। पहली, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सेकंड, डाइल्यूट बेस। दूसरा अपन ने पढ़ा कि एल्डिहाइड का आइसोमर कौन होता है, तो एल्डिहाइड का आइसोमर होता है कीटोन। इसी प्रकार एल्कोहल का कौन होता है, ईथर। एसिड का कौन होता है, एसिड का कौन होता है, एस्टर। इसी प्रकार NO2 का कौन होता है, ONO। CN माइनस का क्या होता है, NC माइनस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है कि व्हेन एथेनॉल, व्हेन एथेनल, सॉरी, व्हेन एथेनल, when ethanol is heated with failing solution then the precipitation obtained is of Cu2O। क्या है बेटा, Cu2O। कैसे, देखो सबसे पहले आप ये देखो, जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है, फेलिंग सॉल्यूशन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बेटा क्या, फेलिंग ए। ठीक है। दूसरा होता है बेटा फेलिंग बी। ठीक है। जो फेलिंग ए होता है वो क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन, aqueous solution of CuSO4, CuSO4, aqueous solution of CuSO4। और फेलिंग बी क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम क्यूप्री, क्यूप्री टार्ट्रेट, क्यूप्री टार्ट्रेट। और इसी को कौन सा सोल्ट बोलते हैं, रोसेल सोल्ट बोलते हैं। कौन सा सोल्ट बोलते हैं, रोसेल सोल्ट बोलते हैं। किसको, फेलिंग बी को। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तब जाके क्या बन जाता है, फेलिंग सॉल्यूशन बनता है, फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। पहली बात। दूसरा आपको ये याद रखना है कि जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देता है, कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज कर देता है। किसमें बेटा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज कर देता है। और कौन सी पीपीटी आती है, Cu2O की पीपीटी आती है। कौन सी पीपीटी बेटा, Cu2O की पीपीटी आती है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना आप लोग। क्या, जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है बेटा, याद रखना। क्या, फेलिंग सॉल्यूशन किसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन आता है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड O। ठीक बेटा। इसमें देखो ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा और ये क्या हो जाएगा, पाई। सिग्मा 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 और एक क्या हो गया, पाई। ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp2। क्या है बेटा, sp2। क्या है, sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ठीक है बेटा। तो आंसर देखो ये sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय रोजनमुंड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, रोजनमुंड रिएक्शन। प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रोजनमुंड रिएक्शन। कौन सी है, रोजनमुंड रिएक्शन। 3 के नाम बोल रहा हूँ, तीनों क्या है, एक तरह से सिस्टर है बेटा। 3 सिस्टर है, कौन कौन सी, एक तो है रोजनमुंड, दूसरी है स्टीफन और तीसरी है गाटरमान कोच। तीनों की तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा। और ज्यादातर चांस ये है कि तीनों की तीनों रिएक्शन साथ में पूछी जाती है। कौन कौन सी, रोजनमुंड, स्टीफन और गाटरमान कोच। ठीक बेटा। देखो
सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, रोजनमुंड की। किसकी बेटा, रोजनमुंड की। रोजनमुंड के अंदर अपन क्या करते हैं, एसिटिल क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन अपन करवाते हैं किसके साथ, PdBSO4 के साथ। किसके साथ, PdBSO4 के साथ। तो ये रिडक्शन करता है, एक या HCl क्या हो गया बाहर, क्या बन गया, CH3CHO। तो यहां पर देखो कार्बन कितने आए हैं, 2, और इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड। कार्बन कितने हैं, 2। क्या एक कार्बन होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अपन ने क्या लिया था, एसिटिल क्लोराइड लिया था। क्या लिया था, एसिटिल क्लोराइड। तो कार्बन भी कितने आएंगे, 2। क्या यहाँ पे एक कार्बन है, क्या नहीं है। तो क्या फॉर्मेल्डिहाइड बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है। इससे फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बन सकता है। इसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड नाम है। ठीक है बच्चों। दूसरी बात इसी में ध्यान रखना, ये जो आपको PdBSO4 दे रखा है, इसको बोलते हैं लिंडलार रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा, लिंडलार रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिंडलार रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है। अगली रिएक्शन लेते हैं इसी के अंदर, देखो स्टीफन रिएक्शन। कौन सी बेटा, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन स्टीफन में देखो आपको क्या करना पड़ेगा, नाइट्राइल लेना पड़ेगा। क्या है, नाइट्राइल। इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन किसके साथ, SnCl2 प्लस HCl के साथ। किसके साथ बेटा, SnCl2 प्लस HCl के साथ। अगर करवाते हैं तो देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो यहां बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड NH। इसको बोलते हैं एल्डीमीन। क्या बोलते हैं, एल्डीमीन। ठीक है। अब इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो तोड़ना है, इसको तोड़ देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गया O, ये क्या हो गया H, और ये क्या हो गया H। इसको तोड़ दो। क्या बन गया यहाँ पे, CH3CHO। क्या बन गया बेटा, CH3CHO। एल्डिहाइड बन गया। साथ में NH3 क्या हो गया बेटा, NH3 क्या हो गया बाहर, NH3 क्या हो गया बाहर। एक रिएक्शन और ले रहा हूं मैं यहाँ पे, कौन सी, गाटरमान कोच। कौन सी बेटा, गाटरमान कोच। गाटरमान कोच। ठीक है। ये क्या है, बेंजीन। किसके साथ, COHCl के साथ। किसकी उपस्थिति में, AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में। क्या बनेगा, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CHO, बेंजेल्डिहाइड। वापिस रिपीट कर रहा हूं, ये तीनों बहनें हैं बेटा, ये 3 सिस्टर्स है। ये 3 सिस्टर्स क्या क्या नाम है इनका, पहला रोजनमुंड, दूसरा स्टीफन, और तीसरा क्या है, गाटरमान कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा इसमें, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ कीटोन टू हाइड्रोकार्बन। इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड जो है वो कौन सा है बेटा, वोल्फ किस्नर है। कौन सा बेटा, वोल्फ किस्नर है। कौन सा है, वोल्फ किस्नर। कैसे, देखो ये है आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड। इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे किसके साथ, हाइड्रेजीन के साथ। किसके साथ बेटा, हाइड्रेजीन के साथ। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेजीन। क्या बोलते हैं, हाइड्रेजीन। क्या बोलते हैं, हाइड्रेजीन। तो यहां से देखो H2O क्या हो गया बाहर, H2O क्या हो गया बेटा यहाँ से बाहर। क्या बना यहाँ पे, देखो C डबल बॉन्ड N NH2। ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रेजोन। क्या बोलते हैं, हाइड्रेजोन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हाइड्रेजोन। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब अपन करेंगे इसको थोड़ा सा गर्म, इसको करेंगे हीट, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, KOH, और किसकी प्रेजेंस में, इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे। हीट करेंगे तो यहाँ से N2 क्या हो गया बेटा, यहाँ से N2 क्या हो गया बाहर, क्या बन जाएगा, CH2, और इसी को क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। ठीक बेटा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है बेटा, देखो ये कह रहा है कि केनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, केनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। ठीक बेटा। देखो इसके लिए अपने को सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी देखनी पड़ेगी। देखो केनिजारो, केनिजारो, केनिजारो की 2 कंडीशन है। पहला, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा, कंसंट्रेट बेस। एल्डोल क्या कहती है, एल्डोल कहती है क्या, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा, डाइल्यूट बेस। केनिजारो क्या कहती है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, कंसंट्रेट, क्या है, कंसंट्रेट बेस। देखो
मैंने यहाँ लिया CHO प्लस HCHO, ये क्या है फॉर्मेल्डिहाइड, और यहाँ ले लिया मैंने कंसंट्रेट NaOH। ठीक है, इसमें ध्यान रखना एक एल्डिहाइड का तो होता है रिडक्शन और एक एल्डिहाइड का होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसका तो क्या हो गया रिडक्शन, इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया रिडक्शन। ठीक बेटा, इसको क्या बोलते हैं मेथेनॉल, मेथेनॉल, और इसको क्या बोलते हैं मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। ठीक बेटा, तो अब ऑप्शन में चलते हैं और चेक करते हैं कि केनिजारो रिएक्शन कौन सी है। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, नॉट गिवन बाय, है ना। तो अपने को ये चेक करना है कि अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, किसमें है। तो देखो ये मेन है, मेन के पास में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या है बेटा पहला। दूसरा ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय स्टीफन रिएक्शन, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो स्टीफन रिएक्शन के द्वारा नहीं बनता है, स्टीफन रिएक्शन के द्वारा नहीं बनता है। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताई थी क्या स्टीफन रिएक्शन बताई थी, स्टीफन रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, स्टीफन रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं नाइट्राइल लेते हैं, और उस नाइट्राइल की रिएक्शन किसके साथ SnCl2 प्लस HCl के साथ कराते हैं, किसके साथ SnCl2 प्लस HCl के साथ करवाते हैं। तो क्या बनता है एल्डिमीन बनता है, क्या बनता है एल्डिमीन बनता है, और फिर उस एल्डिमीन का अपन क्या कराते हैं हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो क्या बनता है एल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है बेटा एल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है एल्डिहाइड बनता है। तो प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड, और ये क्या हो गया कीटोन। तो आंसर क्या है बेटा कीटोन। बनता क्या है एल्डिहाइड बनता है, बन क्या रहा है ऑप्शन में क्या है कीटोन, तो आंसर क्या हो गया कीटोन। अगला है हाउ डज यू कन्वर्ट सोडियम एसीटेट इनटू मेथेन इन सिंगल स्टेप। तो देखो क्या कह रहा है ये सोडियम एसीटेट, प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं क्या सोडियम एसीटेट, और यहां लिया अपन ने क्या NaOH और CaO। ठीक है, यहां से ध्यान से देखना ये CH3 और ये क्या हो गया H, क्या बन गया CH4, क्या बन गया बेटा CH4 प्लस Na2CO3 क्या हो गया बार, इसको क्या बोलते हैं मेथेन। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर आपने क्या लिया NaOH प्लस CaO लिया, इसको बोलते हैं बेटा सोडा लाइम, क्या बोलते हैं सोडा लाइम। और सोडा लाइम में रेशियो क्या होता है 3:1 होता है बेटा, कितना होता है 3:1 होता है। सीधी सीधी बात, सोडा लाइम क्या करता है CO2 को बाहर करता है, सोडा लाइम क्या करता है CO2 को बाहर करता है, सोडा लाइम क्या करता है CO2 को बाहर करता है। और सोडा लाइम एक चीज और ध्यान रखना, सोडा लाइम कार्बन की जो चेन होती है ना उसको भी क्या कर देता है कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, कार्बन चेन को क्या कर देता है डिक्रीज कर देता है। जैसे कार्बन कितने हैं 2, उसको कम करके कितने पे लेके आ जाएगा ये 1 पे। अगला व्हाट इज फॉर्मेलिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज फॉर्मेलिन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए फॉर्मेलिन का मतलब होता है 40% तो क्या होना चाहिए फॉर्म एल्डिहाइड, क्या होना चाहिए फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। और इसमें 60% क्या होता है बेटा 60% होता है वाटर, क्या होता है 60% क्या होता है वाटर होता है। ठीक बेटा, इसके अंदर क्या होता है, क्या होता है फॉर्मेलिन के अंदर, फॉर्मेलिन के अंदर क्या होता है, फॉर्मेलिन के अंदर 40% तो क्या होता है फॉर्म एल्डिहाइड होता है, 40% क्या होता है फॉर्म एल्डिहाइड होता है, और 60% क्या होता है वाटर होता है। 60% क्या होता है बेटा 60% क्या होता है वाटर होता है। ये कितने परसेंट 40%, ये कितने परसेंट 60%। ठीक बेटा, अगला ये क्या कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, सबसे पहले आप ये याद रखो कि एक इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के, किसके होता है एसिडिटी के। ठीक बेटा, एक होता है माइनस आई, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके एसिडिटी के, किसके बेटा एसिडिटी। एक इसका एग्जाम्पल याद रखना CH3 है ना, इसका ऑर्डर याद रखना, फिर कल बाहर आई अंटी, ये माइनस आई का और ये क्या हो गया प्लस आई का सीधा।
अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि जितने ज्यादा CH3 उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा, जितने ज्यादा CH3 उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा। तो देखो ध्यान से देखना, इसमें CH3 है, इसमें कितने हैं, 2 हैं, इसमें है कि हाँ है सर, ठीक है। तो सबसे कम किसकी है, इसकी है, सबसे कम इसकी है, तो मैं वो लिख देता हूं पहले, सबसे कम किसकी है, तो वो है CH3 CH2 COH, ठीक है सर। फिर किसकी है, CH3 COH, फिर किसकी है, HCOH, फिर किसकी है, CH2 Cl COH। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी है, सबसे ज्यादा एसिडिटी है किसकी, इसकी, क्योंकि एक क्या है, एक माइनस आई इफेक्ट भी इसके अंदर क्या हो रहा है, लग रहा है। माइनस आई इफेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होता है, एसिडिटी के प्रोपोर्शनल होता है। अगला, गिव द नेम रिएक्शन, गिव द नेम ऑफ रिएक्शन इन विच द कार्बोनिल कंपाउंड इज रिड्यूस्ड बाय जिंक अमलगम एंड HCl। ठीक बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है बेटा क्लीमेंसन रिएक्शन। कौन सी है, क्लीमेंसन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, क्लीमेंसन रिएक्शन। इसके अंदर देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड किसके साथ, जिंक अमलगम के साथ, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो ये भी कितने हाइड्रोजन देता है, 2, और ये भी कितने देता है, 2। तो यहाँ से H2O क्या हो गया बेटा, बाहर, यहाँ से H2O क्या हो गया, बाहर, क्या बचेगा, CH2, और इसको क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन। अगला कह रहा है कि हाउ डज कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। जो कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है ना, वो रेजोनेंस से कैसे स्टेबल हो जाता है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बोक्सिलेट आयन की। फॉर्मूला क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH, किसके साथ रिएक्शन कराई, H2O के साथ, क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस प्लस H3O प्लस, क्या हो गया, बार। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और O के ऊपर क्या है, यहाँ पे माइनस है, ठीक बेटा। देखो ये माइनस यहाँ जाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। रेजोनेंस हुआ कि नहीं हुआ, अगर रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये सी ओ के ऊपर क्या आ गया, माइनस, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो, ठीक है बेटा। ये लो सर, पहले माइनस यहाँ था, यहाँ गया तो ये यहाँ चला गया, तो ये माइनस यहाँ आ गया। अब मुझे बताओ दोनों ऑक्सीजन के ऊपर माइनस घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, घूम रहा है। और डबल बॉन्ड भी घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3CO, ये डबल बॉन्ड घूम रहा है, और ये क्या आ गया, माइनस, क्या आ गया, माइनस। रेजोनेंस की वजह से कार्बोक्सिलेट आयन क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, है ना। जब मैं कार्बोनिल कंपाउंड की बात करता हूँ, किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की, तो उनमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। तो उसमें कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर C डबल बॉन्ड O होता है, उसी वजह से जो एल्डिहाइड होते हैं और जो कीटोन होता है, वो दोनों के दोनों, वो दोनों की दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर C और O के बीच में, C और O के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आता है, फुली नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड आता है। इसी वजह से यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि कौन देता है, एल्डिहाइड और कीटोन। अगला क्वेश्चन आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, किसके साथ, H2O के साथ। तो H प्लस दे देगा, क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस, और यहाँ से H3O प्लस क्या हो गया, बार। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है बेटा। दूसरा, इसमें रेजोनेंस होता है, ये स्टेबल हो जाता है, क्या है, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक बेटा। लेकिन बात करते हैं अपन किसकी, फिनॉल की। ये फिनॉल H प्लस निकल जाएगा, O माइनस, H प्लस क्या हो गया, बाहर। इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन। ये भी स्टेबल होता है, ये भी स्टेबल होता है, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस होता है। लेकिन
इसमें क्या होता है कि जैसे ही रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर देखो ये कार्बन है, ये क्या है, कार्बन है, ये देखो ये क्या है, कार्बन है। तो जैसे ही रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, नीचे। और बॉन्ड अगर नीचे जाएगा तो यहाँ पर कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जबकि कार्बन पे कौन सा चार्ज आना चाहिए था, यहाँ पे प्लस। तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किससे, कार्बोक्सिलेट आयन से। किससे, कार्बोक्सिलेट आयन से थोड़ी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी, फिनॉक्साइड आयन की। किसकी, फिनॉक्साइड आयन की। फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कार्बोक्सिलेट आयन से थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। याद रखना इस चीज, ठीक है बेटा। अगला, नेम द कैटलिस्ट यूज इन रोजरमुंड रिएक्शन। प्यारे बच्चों, लिंडलार रिएजेंट। कौन सा, लिंडलार रिएजेंट। क्या नाम है, PDPaSO4। क्या नाम है इसका, लिंडलार रिएजेंट। क्या है, लिंडलार। अगला है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। प्यारे बच्चों देखो, ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड ONA। कितने मोल, 2 मोल। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। ठीक है, क्या लिया यहाँ पे, वाटर। कितने मोल, 2 मोल। क्या कराएंगे इसका अपन, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक बेटा। CH3 कितने दिख रहे हैं, 2। CH3, CO2 कितने हो गए, 2। 2CO2 प्लस Na कितने हैं, 2। और यहाँ से OH हो गए कितने, 2। 2NaOH प्लस H2। ये दोनों कहाँ बनते हैं, एनोड पे। कहाँ बनते हैं बेटा, एनोड पे। और ये दोनों कहाँ बनते हैं बेटा, कैथोड पे। कहाँ बनते हैं, कैथोड पे। एनोड और कैथोड पे बनते हैं। ठीक है बेटा। एनोड पे कौन बनता है, एल्केन बनता है। कौन बनता है, एल्केन। अगली आती है हेल होलार्ड जेलेस्की। 2 कंडीशन याद रखना। पहली कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। दूसरी कंडीशन है रेड फास्फोरस X2। क्या है बेटा, रेड फास्फोरस X2। यहाँ पर X क्या क्या ले सकते हैं, Cl और Br। क्या ले सकते हैं, Cl और Br। ध्यान दीजिएगा, CH2H COOH किसके साथ, Cl2 के साथ। क्या लिया यहाँ पे, रेड फास्फोरस। ठीक है, ये मेन, मेन के पास में क्या हो गया, अल्फा। अल्फा पे हाइड्रोजन है सर। तो HCl क्या हो जाएगा, बाहर। क्या बन गया, CH2Cl COOH। इसको क्या बोलोगे, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। क्या बोलोगे, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। ऐसी 3 रिएक्शनें आ चुकी है। पहली रिएक्शन कौन सी थी, एल्डोल, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। दूसरी कौन सी थी, केनिजारो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तीसरी आ गई HVZ हेल होलार्ड जेलेस्की, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है व्हाई डज फॉर्मल्डिहाइड गिव केनिजारो रिएक्शन व्हाइल एसिटाल्डिहाइड डज नॉट। देखो, होता ऐसा है कि ये फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, ये मेन ग्रुप हो गया। क्या यहाँ पर कार्बन है, क्या नहीं है, कार्बन है, क्या नहीं है। तो कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो इस फॉर्मल्डिहाइड के अंदर क्या है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो जो फॉर्म एल्डिहाइड होता है, उस फॉर्म एल्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। फॉर्म एल्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देता है। और कौन सी रिएक्शन देता है, केनिजारो रिएक्शन देता है। ठीक बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। एक एक क्वेश्चन को जब तक आप लोग लिख लिख के नहीं पढ़ोगे तब तक वो याद नहीं होना है। कोशिश करो कि सारे के सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएं। अगर आपको नहीं आते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पढ़ोगे तो याद तो होना ही है। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, आगे से आगे बढ़ाइए इसको। थैंक यू, धन्यवाद।